आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है द्विमीय तल पर असमीकरण -3x + 2y बड़ा है या बराबर है -6 का आलेखीय हल ज्ञात करें और आलेख से बताएं कि x बराबर 3 y बराबर 1 असमीकरण का हल है या नहीं। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, असमीकरण दे रखी है और आलेखीय हल ज्ञात करना है। तो असमीकरण का जब आलेखीय हल ज्ञात करना होता है तो जो असमीका का चिन्ह होता है उसकी जगह हम क्या करते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो सबसे पहले असमीकरण की जगह मैं क्या करूंगा, -3x + 2y। इस असमीका की जगह मैं क्या करूंगा, बराबर का चिन्ह लगाऊं तो ये हो जाएगा बराबर -6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक रेखा का समीकरण। अब रेखा का समीकरण है तो रेखा के बिंदु आ जाएंगे। अगर एक्स अक्ष पे में एक्स अक्ष पे क्या होता है, y निर्देशांक 0 होता है, तो y बराबर 0 अगर रेखा में रखूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -3x बराबर -6। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। और इसी प्रकार अगर मैं x बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर 0 रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y बराबर -6, तो y बराबर -3। तो ये दो बिंदु आ जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस रेखा का ग्राफ बनाऊंगा तो ये हमारे पास एक द्विमीय तल हो जाएगा। ये x अक्ष हो जाएगी x डैश, और ये हो जाएगा हमारे पास y अक्ष y और y डैश। अब यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु होते हैं। पहला बिंदु होता है 2 0, एक्स अक्ष पे जो बिंदु है वो तो 2 0 है, तो ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु के इस तरफ एक्स अक्ष धनात्मक होता है, यहाँ पर प्लस का 2 है, मतलब यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर -3 है तो मूल बिंदु के नीचे y ऋणात्मक होता है। तो जो रेखा आएगी हमारे पास वो कुछ इस तरह आएगी। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, -3x + 2y बराबर -6 की रेखा। अगर इस बिंदु की बात करूँ तो ये बिंदु हो जाएगा हमारे पास एक्स अक्ष पे 2 0, और इस बिंदु की बात करूँ तो ये बिंदु हो जाएगा हमारे पास 0 और -3। अब ये तो हमने क्या कर दिया, रेखा का ग्राफ बना दिया। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, असमीकरण का आलेखीय हल। तो असमीकरण का आलेखीय हल किस प्रकार निकालता हूँ, तो हमें ये चेक करना है कि इस रेखा के इस तरफ का हल क्षेत्र आएगा या इस तरफ का, तो वो किस प्रकार बताएंगे। तो हम इस रेखा के इस तरफ मूल बिंदु उपस्थित है, मैं मान लेता हूँ कि मूल बिंदु मतलब इस रेखा का जो हल है वो इस वाले भाग में है। तो इस वाले भाग में उपस्थित बिंदु दी हुई समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो हमारे पास इस वाले भाग में क्या है, मूल बिंदु को दी हुई समीकरण में रखता हूँ। तो मूल बिंदु को रखूंगा 0 0 ओ 0 0 को दी हुई समीकरण में रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 0, तो ये हो जाएगा 0 बड़ा है या बराबर है -6 के। तो 0 -6 के बराबर तो नहीं है, लेकिन 0 -6 से बड़ा है, मतलब दी हुई असमीकरण को मूल बिंदु संतुष्ट करता है। मतलब हल क्षेत्र क्या हो गया, मूल बिंदु की तरफ हो गया। मतलब इस रेखा का जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास असमीकरण की असमीका के चिन्ह के साथ क्या है, बराबर का चिन्ह। बराबर का चिन्ह है मतलब दी हुई रेखा पर उपस्थित बिंदु भी हल क्षेत्र में शामिल होंगे। अगर बराबर का चिन्ह नहीं होता तो दी हुई रेखा हल क्षेत्र में शामिल नहीं होती, लेकिन बराबर का चिन्ह है तो दी हुई रेखा भी हल क्षेत्र में शामिल होगी। रेखा पर उपस्थित सभी बिंदु हल क्षेत्र में शामिल होंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि आलेख से बताएगी x बराबर 3 y बराबर 1 असमीकरण का हल है या नहीं। तो x बराबर 3 और y बराबर 1, तो यहां पर हमारे पास जो दी हुई असमीका है उसका हल क्या हो गया, इस रेखा के ऊपर वाला भाग, मतलब ये वाला भाग आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, दी हुई समीकरण का हल क्षेत्र। इस रेखा पर उपस्थित बिंदु भी हल क्षेत्र में शामिल होंगे। अब यहाँ पर x बराबर +3 है तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, x बराबर 2, और यहाँ पर x बराबर 3 कहाँ पर आएगा, तो x बराबर 2 ये रहा, तो x बराबर 3 तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और y बराबर 1, तो y बराबर 1, y बराबर y ये नीचे की तरफ तो ऋणात्मक होता है, और मान लो ये बराबर हमारे पास y बराबर 1, तो ये बिंदु हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो बिंदु है x बराबर 3 और y बराबर 1 वो इस रेखा के इस तरफ उपस्थित है या इस रेखा के इस तरफ उपस्थित है। वो किस प्रकार चेक करेंगे, अगर बिंदु इस रेखा के इस तरफ मतलब हल क्षेत्र में उपस्थित है तो दी हुई असमीका को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास असमीका क्या है, -3x + 2y बड़ा है या बराबर है -6 के। -3x + 2y बड़ा है या बराबर है -6 के। तो x बराबर 3 और y बराबर 1 अगर हल क्षेत्र में उपस्थित है तो दी हुई समीका को संतुष्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -9 + 2 × 1 2 बड़ा है या बराबर है -6 के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -7 बड़ा है या बराबर है -6 से। तो -7 है वो न तो -6 के बराबर है और न ही -7 है वो -6 से बड़ा होता है। -6 बड़ा होता है, -7 छोटा होता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब दिया हुआ बिंदु दी हुई असमीका को संतुष्ट नहीं करता। मतलब दिया हुआ बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा,
इस वाले भाग में उपस्थित नहीं होके इस वाले भाग में उपस्थित होगा। मतलब ये बिंदु हमारे पास कुछ इस तरह यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं x बराबर 3 का बिंदु यहाँ पर लेता हूँ, ये हमारे पास x बराबर 3 का बिंदु ये 3 है, तो ये बिंदु हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 1, क्योंकि यह दी हुई असमीका को संतुष्ट नहीं करता। तो यहाँ पर क्या बोला है कि आलेख से बताइए कि x बराबर 3 y बराबर 1 असमीकरण का हल है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि x बराबर 3 y बराबर 1 असमीकरण का हल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, हमारे पास जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा नहीं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।